मैं एक अंतहीन लूप में फंस गया था। हर बार जब मैं एग्जिट 8 की ओर चलता तो उसी गंजे आदमी से टकरा जाता, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि एग्जिट कहाँ है तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद अजीब हो गई। मैं मुड़ा और भागा, लेकिन चाहे मैं कितनी दूर भागता उस सबवे की सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता। जब मैंने फिर से उस गंजे आदमी को देखा तो मैंने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। उस दिशा में लगा साइन बोर्ड एग्जिट 0 लिखा था। मैं तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन फिर से सुरंग में ही वापस आ गया और एक बार फिर उस अजीब आदमी से सामना हो गया। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने दरवाजों पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ हर मेटल का दरवाजा पूरी तरह सील था। थकर चूर होकर जब मैं मुड़ा तो दीवार पर लगा चित्र एक मेबियस स्ट्रिप था। ठीक उसी पल छत से लाल तरल पदार्थ रिसने लगा। मेरे ऊपर से भी कुछ टपक रहा था। डर के मारे मैं भागने लगा, लेकिन जब मैं फिर से साइन बोर्ड के पास पहुंचा तो 0 का नंबर 1 हो चुका था। तभी मैंने साइन के पास लगी नियमों की सूची देखी। नियम: अगर कोई विसंगति एनोमली दिखे तो उसे एक बार चक्कर लगाकर वापस आ जाओ। अगर कोई विसंगति न दिखे तो कभी पीछे मुड़ना मत। तुम केवल एग्जिट 8 से ही बाहर निकल सकते हो। वे लाल धारियां विसंगति थी और मैंने उल्टी दिशा में भागकर नियम तोड़ दिया था, इसलिए नंबर 0 से 1 हो गया था। मतलब अगर मैं नियमों का पालन करते हुए नंबर को 8 तक बढ़ा दूं तो मैं बाहर निकल सकता हूं। मैंने गलियारे की अच्छी तरह जांच शुरू की। मैंने अपने फोन से हर चीज की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन हर फोटो गलत आ रही थी। लगता है यहाँ चीटिंग की इजाजत नहीं थी। मुझे अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करना था। वो गंजा आदमी भी विसंगति था। मैं तुरंत उल्टी दिशा में चल पड़ा। चाहे मैं कितनी दूर जाता, वो मुस्कुराते हुए मेरे पीछे पीछे आता रहता। जब मैं साइन बोर्ड के पास वापस पहुंचा तो नंबर सचमुच 1 से 2 हो चुका था। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। मैं आगे जांचता रहा, लेकिन जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा अचानक मेरे पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। लग रहा था आवाज किसी पेड़ से आ रही है। मैं आगे लगे लॉकर की तरफ भागा। मैंने मजबूरन लॉकर का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। तभी रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई। मैं मुड़कर भागा। साइन बोर्ड के पास पहुंचकर देखा तो नंबर 3 हो चुका था। उसके बाद मैंने और भी सावधानी से जांच की, लेकिन कितनी बार भी इधर उधर देख लूं कोई नई विसंगति नहीं मिल रही थी। उस दौड़ से मेरी अस्थमा की बीमारी उभर आई। मैंने जल्दी से बैग खोला और इनहेलर निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने उसे इस्तेमाल किया कुछ अजीब लगा। मैंने मुड़कर देखा, पोस्टरों पर लगी आंखें हिल गई थी। हर पोस्टर मुझे घूर रहा था। मैं तुरंत उल्टी दिशा में चल पड़ा और जैसा कि उम्मीद थी नंबर 4 हो गया। अब मैं इस गलियारे की हर छोटी बड़ी डिटेल याद कर चुका था। इस बार कोई असामान्य चीज नहीं थी। नियम के अनुसार अगर कोई विसंगति नहीं है तो सीधे आगे बढ़ना है। मैं सीधे आगे चला गया और नंबर 5 हो गया। अब मुझे बाहर निकलने की उम्मीद जाग गई थी। मैं हर डिटेल को अच्छी तरह चेक करता रहा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना फोन बजना भी विसंगति माना जाएगा या नहीं। मैं काफी देर तक हिचकिचाता रहा। आखिरकार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल उठा लिया। कॉल खत्म होने के बाद जब मैं साइन बोर्ड के पास वापस आया